ना जो विधायक है, जनप्रतिनिधि वो चुन लिए, जिला अध्यक्ष भी चुना गया है। अगर मान के चलिए शीर्ष नेता आपकी बात को अनदेखा कर देते हैं, आपकी बात को सुनते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अगले बार वे कहाँ जाएंगे? फिर हम ही लोग हैं, फिर उनको तो वोट देने वाला। हमारे एसटी कोटा है, तोरपा हुआ, खूंटी हुआ, एसटी कोटा है। आप जाने एसटी कोटा में अगर मान लिया आज इसको हम छोड़ देते हैं तो कल परसों क्या हो जाएगा? वहाँ पर दुबे जी, चौबे जी और तिवारी जी और कोई आ जाए, पार्टी क्यों ना हो, चाहे झारखंड पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टी को जो है ना समाज ही चुनती है, ना कि पार्टी को वोट नहीं देती है। कोई भी जिला अध्यक्ष चुनाता है तो ऐसे स्थिति में आपका स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आप लोग अपने स्थानीय विधायक से मुलाकात किए, उनका क्या राय? खूंटी जिला में खूंटी जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद जी को हटाने को लेकर आंदोलन का दौर जो है वो काफी उफान पर है। ऐसी स्थिति में लगभग सभी संगठन जो हैं एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में भी मौजूद हैं ऑल चर्चेस एसोसिएशन और पढ़ा समाज के अध्यक्ष। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि आज समाज एकजुट हो रहा है, आदिवासी संगठन एकजुट हो रहे हैं, आखिर जुबैर अहमद जी को हटाना है, क्या वजह रही होगी जो जुबैर अहमद जी को हटाने को लेकर सभी संगठन एकजुट हो रहे हैं। जुबैर अहमद जी को हटाने को लेकर सभी संगठन आप लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का जो झुकाव है जुबैर अहमद की तरफ है। ऐसे स्थिति में आपके जो दोनों विधायक हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे स्थिति में कितना हद तक सार्थक हो पाएगा आप लोग का आंदोलन? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी क्यों ना हो, चाहे झारखंड पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टी को जो है ना समाज ही चुनती है, ना कि पार्टी को वोट नहीं देती है। वोट देती है तो समाज ही देती है, चाहे कोई भी समाज हो, मुंडा समाज हो, टिल्ली समाज हो, बनिया समाज हो, कोई भी समाज हो, समाज ही देती है। और समाज के अनुसार अभी देखिए जो है ना यहाँ पर हमारे एसटी कोटा है, तोरपा हुआ, खूंटी हुआ, एसटी कोटा है। आप जाने एसटी कोटा में अगर मान लिया आज इसको हम छोड़ देते हैं तो कल परसों क्या हो जाएगा? वहाँ पर दुबे जी, चौबे जी और तिवारी जी और कोई आ जाएंगे, तो एसटी का तो वहाँ तो भागीदारी नहीं होगा फिर। तो इसलिए जो हम लोग चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके, और ये जुबैर ऐसा है इसीलिए हटाना चाहते हैं कि अब उनका खेत है ना खलिहान है, कुछ नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। तो वो आदिवासी का भलाई नहीं कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं। और जितने भी अभी आप देखेंगे, खूंटी हुआ चाहे यहाँ तोरपा हुआ, हमारे आदमी का भागीदारी नहीं है, तो हमारे आदमी का भी भागीदारी होना चाहिए। आपके लोग तो विधायक हैं, दो विधायक हैं खूंटी में। हाँ, दो विधायक हैं खूंटी में, लेकिन फिर भी जो है ना जैसे एक छोटे लेवल में, ये प्रखंड लेवल में, यहाँ पर भी हमारा भागीदारी होना चाहिए। और जुबैर प्रखंड में भी आप लोग के टोपनो जी हैं। हाँ, तो एक आदमी होने से क्या होगा? अकेले से तो नहीं कुछ होगा। तो जुबैर अहमद को इसलिए हटाना चाहते हैं कि यहाँ पर एसटी कोटा है, एसटी कोटा में हमारा आदमी होंगे तो वो जन हमारा आदमी को ख्याल करेंगे। वो तो आदिवासी का तो बात ही नहीं करते हैं आज तक कि आदिवासी कैसे उठेगा, कैसे जागरूक होगा, कैसे क्या नहीं होगा। आज तक आदिवासी के लिए वो नहीं सोचते हैं। इसीलिए इस संबंध में आप लोग कभी बातचीत करने का कोशिश किए उनसे कि भाई क्या है मामला, क्यों आप पद नहीं छोड़ रहे हैं? हम लोग से तो बात ही नहीं करते थे पहले। जुबैर, हम तो नजदीक ही में रहते हैं, तबकरा में उनका घर है, हमारा कमड़ा घर है। हाँ, आते जाते जो है ना पहले जो है ना हमको गाड़ी रोक करके बोलते थे, हाँ फलना राजा जी आप जो है ना कैसे हैं, क्या है। लेकिन जब से अब वो तो बन गए, अब वो नाम भी भूला गए। जैसे जैसे चुनाव हो जाएगा घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, घर पहुंच जाएंगे। और चुनाव आ जाएंगे तो कहेंगे कि हम लोग सब एक हैं। हाँ, सब एक हैं हम लोग। चुनाव जीत जाने के बाद पहचानने से उसके बाद में तो पता नहीं कौन है वो, वैसा हो जाता है। अच्छा, मतलब पहचानते भी नहीं है, कई बार देखा गया है। अरे फलना जी राजा साहब आ गए बोलेगा। हाँ, तो ऐसे नहीं। तो इसीलिए और इनके रहते वक्त
आज तक हम लोग का गांव नहीं गए हैं। नहीं तो जब बार बार जाते थे हम लोग को रास्ता ही में पड़ता है गांव ना, रास्ता ही में पड़ता है। पहले बहुत आते थे, बहुत बात करते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी वैसा नहीं है। और हटाने का तो मेन उद्देश्य यही है कि जो है ना, हमारे आदिवासी जो मेन एजेंडा जो होता है हम लोग का, जिसलिए हम उसको चुने हैं, किस लिए चुने हैं हम लोग का जो है ना, अभी जैसे पेशा कानून में पेशा कानून में हो रहा है, पेशा कानून में जो हमारा देश में हमारा राज होगा, तो वो लोग तो एजेंडा में तो वो लोग लिख दिया है। हाँ, अब एजेंडा में लिख दिया पेशा लागू हो जाएगा, आपका भूमि बैंक हटा दिया जाएगा, भूमि बैंक। अब उसके बाद पोल नीति पोल नीति क्या बोलते हैं, पोल नीति एक ठो है जो कि कई गांव को हटा करके जो है ना वो लोग बनाते हैं इसे। और ये आपका पंचायती राज, ये सब, तो ये सब एजेंडा उनका में एजेंडा में है, लेकिन वो एजेंडा में वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हमारा ये बैंक या भूमि बैंक में चला गया है हमारा सरना मसना हर अपना मोनोफेस्टो से भटकता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो उसका वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। लैंड बैंक में हमारा सरना भी चला गया है, हाँ, जो मसना भी चला गया है। अच्छा, एक चीज है, लेकिन जब भी कोई भी जिला अध्यक्ष चुनाता है तो ऐसे स्थिति में आपका स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आप लोग अपने स्थानीय विधायक से मुलाकात किए, उनका क्या राय है वो जानने का कोशिश की आप लोग? देखिए, वही ना बोलते हैं, चुनाव के बाद में अभी जैसे सुदीप भी थे, वो सुदीप भी कई बार हमसे आया, हमको तो चाचा बोलता है, हाँ, चाचा बोलते हैं। लेकिन अब जो है ना, कल परसों मेरा लड़का का डेथ हो गया, तो वो एक्सीडेंट हो गया रांची में, तो हम उनको फोन लगाया, लेकिन वो उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं। तो हम बोले छोड़ो, काट दो। हमारा मिसेस बोलती है समय में ये लोग हेल्प नहीं करते हैं, जबकि रांची हम रामप्यारी में उनको एडमिट किए। हालांकि सुदीप बुढ़िया जी के बारे में बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो फोन में उठा लेते हैं। ऐसे स्थिति में आपका एक आरोप है कि वो फोन नहीं उठाते। नहीं तो अब कौन सा फोन रिंग तो जाता है, अब कौन नंबर है, पहले तो वही नंबर थे और अभी तो वही। पहले उस नंबर में बात हुई है? हाँ, हुई है, लेकिन अभी तो उस नंबर में बात हो नहीं रही है। अब उस नंबर में बात नहीं होता है। मेन कारण है इसको हटाने का, जुबेर को क्लियर जो है ना, जो उनका एजेंडा जो है, हाँ, भूमि बैंक को हटाएंगे, बोले भूमि बैंक हटाया नहीं। हाँ, जिसमें हम लोग का मतलब बहुत से भूमियारी जमीन सब पे चला गया है। उसके बाद जैसे हम लोग को परिवार वाला जमीन सब, जो पहनाई जमीन सब, लैंड सब, वो सब भूमि बैंक में चला गया है। सरकार तो इस संबंध में लेकिन बोल रही है कि हम काम कर रहे हैं। जंगल झाड़ चला गया है हम लोग का, काफी चला गया है, तो इसलिए जो है हम नाराज हैं। तो अगर इस सब में अभी तक आवाज उठाया ही नहीं। अच्छा, एक बात होगा, अभी आप लोग वोट दे दिए, अपना जो विधायक है, जनप्रतिनिधि वो चुन लिए, जिला अध्यक्ष भी चुना गया है। अगर मान के चलिए शीर्ष नेता आपकी बात को अनदेखा कर देते हैं, आपकी बात को सुनते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अगले बार वे कहाँ जाएंगे? फिर हम ही लोग हैं, फिर उनको तो वोट देने वाला ना, हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। चुनाव में फिर असर, चुनाव में असर है, फिर चुनाव में हम बोल देंगे, नहीं देंगे उसको। अब क्लियर है, हम जहाँ एकजुट हो गए तो किसी का माय का लाल नहीं कर सकता है उसको जिताने का। अच्छा। हम ही अभी देखिए वहाँ का भी, जैसे खूंटी का भी सांसद जो जीते हैं, हम लोग काफी मेहनत किए। हम लोग जो है ना, अभी जो है ना, किसी भी हालात से नीलकंठ को नहीं जीतने देना है, 100%। और जितना वोट था उससे ज्यादा ही लाया। हाँ, और चर्चेस और पढ़ा सब हम लोग मिल के किए, और उसमें जाति पाति बिल्कुल नहीं। पढ़ा सभा जो रहती है वो जाति एक तरफा वोट पड़ा। हाँ, एक तरफा पढ़ा, और पढ़ा से भी आते हैं। हाँ, तो पढ़ा जो है ना वो जाति पक नहीं करती है, उसमें सभी जाति आते हैं पढ़ा में, चाहे किसी भी समाज का हो, उसमें एकजुटता है। और फिर ओल्ड चर्चेस को भी लिया, सरना समाज को लिया, सब हम लोग एकजुट हो गए। हम लोग जैसे बोलेंगे उसको करना पड़ेगा, वो और नहीं जीतेगा वो, अगला बार में फिर वो नहीं बैठेगा। फिर अगर आदिवासी चेहरा को अगर जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो अगले चुनाव में इसका जवाब जोरदार तरीके से, हाँ, जोरदार देंगे उसको, एकदम उसका 0 हो जाएगा। एकजुट होकर उसको हरा देना है। जी, एकजुट हो करके उसको हम लोग नहीं, गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। ये तो पहले प्लानिंग अभी का नहीं है, ऐसा कर रहा है तो हम लोग अभी से उसका प्लानिंग कर रहे हैं। और रोज हम लोग मीटिंग करते हैं, रोज नहीं, महीना में एक बार मीटिंग जरूर करते हैं। हाँ, कि अगर ये सब नहीं किया, जो एजेंडा में है नहीं किया, तो अगले बार में बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, नहीं देना है।
चलिए आपका परिचय। मेरा नाम शेरिंग पतस गुड़िया है। मैं ऑल चर्चेस का प्रेसिडेंट भी हूँ, पढ़ा सभा का भी प्रेसिडेंट हूँ और मुंडा भी हूँ। खूंटी जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग जो है वो काफी उफान पर है। ऐसे स्थिति में लगभग सभी संगठन एकजुट होते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे थे ऑल चर्चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष, पढ़ा समाज के अध्यक्ष। इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि हमारी मांग जो है ये जोरदार तरीके से रखी जाएगी और किसी आदिवासी चेहरा को जिला अध्यक्ष बनाने की मांग जो है वो लगातार होगी। अगर इसके बाद भी शीर्ष नेता अगर अनदेखी करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगले चुनाव में पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेता किस तरह से कदम उठाते हैं और लोगों को या आदिवासी संगठन को किस तरह से खुश करते हैं, ये देखने और समझने वाली बात है। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।